बताइए, जरा खुद से पूछ करके देखिए कि अगर आपका नाम जो आज है वो ना होकर बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? क्या आपका परिचय, क्या आपका अस्तित्व बदल जाएगा? पूछ करके देखिए, नहीं बदलेगा ना। इसका मतलब क्या है? नाम हमारा है लेकिन नाम हमारी पहचान नहीं है। आप कहेंगे अच्छा रुकिए, हम बताते हैं हम कौन हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक होम मेकर हूं। दूसरा क्या है हमारे पास? हम अपना प्रोफेशन बता देते हैं। परंतु डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आपके प्रोफेशंस हैं। और अगर एक पल के लिए सोच लीजिए, डॉक्टर ना होकर आप क्लर्क होते, वर्किंग वुमन ना होकर आप हाउसवाइफ होते, इंजीनियर ना होकर आप कोई नेता होते, कोई मिनिस्टर होते, तो क्या आप बदल जाते? क्या आप बदल जाते? बताइए, आपका प्रोफेशन बदलता, आप नहीं बदलते। चलिए एक और प्रयास करके देखिए। मैं आपसे फिर पूछती हूं, आप कौन हैं? आप कहेंगे ये 5 फुट 6 इंच का, ये 5 फुट 3 इंच का, ये जो देह है ना, ये एक्सक्लूसिव है। शीशे में देखते हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट लगता है, सबसे अलग है। परंतु एक और गहन विचार करके देखिए, जिस 5 फुट 6 इंच के शरीर को आप अपनी पहचान बताते हैं, क्या जब बचपन में आप छोटे से बालक थे, क्या 5 फुट 6 इंच का शरीर लेकर आपने जन्म लिया था? क्या आप ऐसे ही दिखते थे? क्या आज से 10, 12, 20 वर्षों बाद आप ऐसे ही दिखेंगे जैसे आप आज दिखते हैं? ये शरीर तो नित्य परिवर्तित हो रहा है। ये सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, रक्त का प्रवाह बदल जाता है, हमारे फीचर्स चेंज होते जाते हैं। नन्हे से शिशु से हम बड़े हो गए, बड़े से हम बूढ़े हो जाएंगे। ये देह तो बदलता जा रहा है। क्या ये देह हमारी पहचान है? पूछिए अपने आप से। नहीं है ना? नहीं मिल रहा ना इस प्रश्न का उत्तर? एक और कोशिश करते हैं। कौन है आप? विचार कीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही, हम विचार हैं। हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा मेंटल एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारा पर्सपेक्टिव, ये हमें यूनिक बनाता है। विचार हमारी पहचान है, ये मन हमारी पहचान है। परंतु भक्तों, ये माइंड, ये विचार, ये तो हर समय परिवर्तित होते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ लेंगे तो विचार बदल जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे तो विचार बदल जाएंगे। क्या ये विचार हमारी पहचान है? हमारा पर्सपेक्टिव, जब हम छोटे थे ये पर्सपेक्टिव नहीं था हमारा। कॉलेज गए, स्कूल गए, नॉलेज अर्जित की, ज्ञान अर्जित किया, तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता गया। इसलिए माइंड और इंटेलेक्ट की मशीनरी भी हमारी पहचान नहीं है। एक बात बताइए, अब फिर क्या है हमारी पहचान? चलिए एक प्रश्न पूछती हूं आपसे। जब आप सोकर उठते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छी नींद आई मुझे, मैं बड़ी गहरी नींद में सोया। जरा सोच करके देखिए, आप तो सो रहे थे, फिर कौन कह रहा है कि मैं गहरी नींद में सोया? किसने देखा कि आप गहरी नींद में सो रहे थे? बताइए। जब आप सो रहे होते हैं तब भी कोई आपके अंदर है जो आपको बताता है कि आप सो रहे थे। जब आप अपने टीवी देखने में बिजी होते हैं तब भी कोई है आपके अंदर जो ध्यान रखता है कि आपके रक्त का, आपका हार्ट जो है वो ठीक से पंप करे, आपकी आंखें समय पर ब्लिंक करे। कोई शक्ति है जो इस सब से परे है, जो आपके भीतर कार्य कर रही है। वो शक्ति कौन सी है? एक बात बताइए, आप सबके पास मोबाइल फोन्स होंगे ना? अगर मैं आपसे आपका मोबाइल फोन ले लूं और पूछूं कि ये मोबाइल फोन किसका है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये मोबाइल फोन मेरा है, कहेंगे ना? तो अगर मैं कहूं कि आप मोबाइल फोन है, क्या ये सही है? क्या आप बात को मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। आप कहेंगे मैं मोबाइल फोन नहीं, ये मोबाइल फोन मेरा है। ठीक ऐसे ही ये नाम आपका है, आप ये नाम नहीं हो। ये देह आपकी है, आप ये देह मात्र नहीं हो। ये विचार आपका है, लेकिन आप विचार मात्र नहीं हो। आप सोते हो, लेकिन जो जगता है आपके भीतर, वो जो शक्ति है जो आपको बताती है,
वो उसको जानना है। वो कोई है जो आपके भीतर है, वो आपका वास्तविक अस्तित्व है। सारी दुनिया का ज्ञान हमने अर्जित किया है, लेकिन हमें इतना ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। इसीलिए संत महापुरुष आकर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वो आते हैं और सबसे पहला प्रश्न मानव से यही करते हैं कि जागो और जानो कि तुम कौन हो। कबीर दास जी आए, 5 प्रश्न किए और पहला प्रश्न क्या था? तुम हो कौन? कहां से आए? कहां है निज घर तेरा? के कारण तुम भरमत डोलो, तंतज कहां बसेरा? पहला प्रश्न, तुम हो कौन? आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, उन्होंने कहा कस्त्वम को हम कुतो आयता, को में जननी को में ताता। ये प्रश्न करो, कौन हो तुम? पूछो अपने आप से। सोक्रेटिस ने कहा नो दाई सेल्फ। बड़ी बड़ी पोथियां मत पढ़ो, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो। भक्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश जिस यात्रा पर निकले हैं ना, वो यात्रा हमें भी करनी होगी। उन्हीं का प्रश्न नहीं है ये कि मैं कौन हूं। अगर ब्रह्मांड का रहस्य जानना चाहते हैं तो पहली शर्त है सेल्फ अवेयरनेस ओनली लीड्स टू कॉस्मिक अवेयरनेस। हिज होलीनेस श्री आशुतोष महाराज जी सेज, उनका ये कथन है कि पहले स्वयं को जानना होगा, फिर ही ब्रह्मांड का रहस्य समझ आएगा। उस भगवान, उस ब्रह्मांड के नियंता के बारे में जानना चाहते हैं। रामतीर्थ जी के पास एक राजकुमार आया, उसने कहा कि मुझे उस ईश्वर, उस ब्रह्मांड के नियंता के बारे में जानना है। तो उन्होंने कहा बहुत आसान है, मैं मिलवा दूंगा, बस पहले एक छोटे से पेपर पर अपना विजिटिंग कार्ड बनाकर तो दो, अपना नाम लिखकर तो दो। किसी बड़े व्यक्ति से मिलना होता है तो आप अपनी पहचान लिखकर देते हैं ना उसे, ताकि वो आपसे मिल सके। लेकिन हमारे पास तो उस कार्ड पर लिखने के लिए अपना परिचय ही नहीं है, और इस परिचय के अभाव में ही हमारा समाज इतना विभस्त्र रूप ले चुका है। मानव व्यथित है और व्यथित होकर अपनी अस्तित्व को भूलने के कारण वो भटक रहा है, और जो कार्य कर रहा है उसे ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। समस्त समस्याओं का जो निदान है वो उस एक उत्तर पर टिका है कि मैं कौन हूं, और इस उत्तर को देने आई है माँ। वो हमें इस यात्रा पर लेकर चल रही हैं। आज जब इस यात्रा पर ब्रह्मा विष्णु महेश आगे बढ़े, उन्होंने जब उस स्थल पर खोजना प्रारंभ किया, तो आज भगवान विष्णु की नजर पड़ी एक दिव्य पलंग पर। रत्नों से जड़ित वो दिव्य पलंग टिमटिमा रहा है। उस स्थल को देखकर वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। एकाएक उन्होंने पुकारा, ब्रह्मदेव, महादेव, शीघ्र आइए, देखिए उस स्थल पर मणियों के समान टिमटिमाता हुआ एक पलंग सा मुझे लग रहा है। चलिए उधर चलते हैं, मुझे यकीन है वहीं हमें वो महादेवी मिलेंगी। उस द्वीप पर आगे बढ़ते गए, चलते चले जा रहे हैं, और चलते चलते एक भवन के द्वार के समक्ष पहुंचे। उस भवन के द्वार से उन्हें वो टिमटिमाता हुआ पलंग दिख रहा है, और आज उस द्वार पर किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। वो तीनों देव उस भवन में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके उन्होंने अपने समक्ष एक दिव्य पलंग को देखा। रत्नों से जड़ित वो पलंग था, और उस पर स्वयं विराजमान थी जगत जननी जगदम्बिका। दिव्य रूप को धारण कर महादेवी वहां पर स्थित थी, और उन महादेवी का इतना सुंदर स्वरूप था, उस स्वरूप को देखकर वो तीनों मंत्रमुग्ध हो गए। और एक घटना और घटी। उन तीनों का वेश, उन तीनों का रूप उस भवन में पहुंचते ही नारी रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उस भवन में केवल और केवल मात्र नारियां थी। कोई माता के केशों को संवार रही थी, कोई उन्हें चवर डुला रही थी, कोई उनका सुंदर सा पलना, उनका चंदन का पलना तैयार कर रही थी। और आज सारी देवियां मिलकर उस चंदन के पलने को तैयार कर देती हैं, और महादेवी को जब सब देवियां मिलकर उनका श्रृंगार कर देती हैं, उनके पैरों में सुंदर सुंदर अलता लगा देती हैं, उनके केशों में सुंदर सुंदर पुष्पों से उसे सजा देती है, और उनके माथे पर टिमटिमाता हुआ वो तिलक जब उसे शोभित कर देती हैं, तो आज वो